हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पहला सवाल दोस्तों, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताएंगे? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। तो चलो दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए खेल में, ऑप्शन बी नृत्य में, ऑप्शन सी थिएटर नाटक, ऑप्शन डी साहित्य में। तो उसका पहले वाले का ए होगा। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आज़ाद की ये आत्मकथा है दोस्तों। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए? तो इसका दोस्तों 98.96%। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन को अपनाया गया। तो इसका दोस्तों आप सभी का आंसर सही हो जाएगा, वियना घोषणा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? 79वें संविधान संशोधन में दोस्तों। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। मणिपुर में दोस्तों है ये। प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? बताइए दोस्तों, बताइए। इसका होगा बंधुता। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। इसका बताइए दोस्तों क्या होगा? कमेंट करो दोस्तों, बताओ जल्दी से। इसका फायरवॉल होगा दोस्तों। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? इसका बताओ दोस्तों क्या सही होगा? ए बी सी डी कौन सा सही होगा? तो इसका दोस्तों सामाजिक मीडिया विपणन बाजारीकरण होगा। भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? थिम्पू इसका है। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? बताओ दोस्तों, बताओ। भूपेन हजारिका सेतु दोस्तों। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? इसका बताओ क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी। इसका बी सही होगा दोस्तों। जून 2025 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? राहुल गांधी दोस्तों। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो हैं जी। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या करती है? तो ये दोस्तों आपका पहला सही हो जाएगा। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए निम्नलिखित संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? यहाँ पर डी सही हो जाएगा, UNCCT। दूध, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर कितनी दर का GST लागू होता है? 0% दोस्तों। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त मिशन का क्या नाम दिया गया है जो 2024-25 तक होने की संभावना है? आर्टेमिस। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रौद्योगिकी रिएक्टर TTR परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित के व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है। बी सही होगा दोस्तों। 14वां प्रश्न, सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर किस रूप में? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन होगा इसका आपका दोस्तों बी सही होगा, दिवाली का। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर अनुमत किया जाता है? आयकर, सेवा कर, धन कर, संपत्ति कर। बताइए दोस्तों। प्रथम स्टर्लिंग डिस्टर्बिंग द विश्व अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? निम्नलिखित में से सलमान रुश्दी किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है हरियाणा। तो जनसंख्या का आंसर बताओ जल्दी। डी का घनत्व है, क्या होगा इसका? आप सभी का महात्मा गांधी हो जाएगा दोस्तों। डी बराबर एन संख्या। भारत में 2025-21 में कौन सा राज्य मसाला उत्पादन का प्रमुख उत्पादक था? इसका आपका कौन सा राज्य था दोस्तों मसाला उत्पादक? बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है दोस्तों? इसका आप आंसर बताइए। इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, वो सबको दोस्तों पता है। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में स्थान दिया गया, चौथा स्थान दिया गया। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? बताओ बताओ, पेपर पुलिस का है। बी 1950 को। इसके बाद 23 मई 1951 को तिब्बत को चीन का हिस्सा बनाने वाले विवादित। बताओ इसका क्या होगा? अच्छा, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण? निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका कि किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा से साझा नहीं करती? अलास्का से। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया की। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? इसका आपका डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो इसका आपका ब्रह्मा जी हो जाएगा दोस्तों। भगवान ब्रह्मा जी ने। बरसाना की हैली के साथ खेली जाती है लाठी। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? तो इसका दोस्तों मछली हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में कहलाता है बिहार। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993 में। मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को रूप में भी जाना जाता है। तो इसका दोस्तों बताइए। इसका शायद दहिया होगा दोस्तों। झूम असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था? फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकसित की थी, मियां गुलाम नबी फौरी ने। उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे? बताओ दोस्तों, बताओ जल्दी से। मदन मोहन मालवीय थे। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या है जिन्होंने 298-272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया? बिंदुसार ने।
फिरोजाबाद 2000 से अधिक वर्षों से का उत्पादन कर रहा है। तो इसका दूसरा होगा कास्की। नीति आयोग की स्थापना। चलो दोस्तों।